पहले बात इंदौर की, जहां वंदे मातरम विवाद से कांग्रेस ने दूरी बना ली है और दो टूक कह दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए हैं वंदे मातरम नहीं गाने वालों को कि अगर नहीं गाना है तो ऐसे नेता कार्यक्रम में आए ही ना। हर बैठक से पहले वंदे मातरम होगा, अगर किसी को आपत्ति है तो वो कार्यक्रम में ना आए। पार्षद के बयान से कांग्रेस ने दूरी बनाई और ये बड़ी खबर है। जो निगम की बैठक हुई थी उसमें वंदे मातरम को गाने से कांग्रेस पार्षद फौजिया ने इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन जब बवाल बढ़ा तो अब कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई है और स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपत्ति है तो आप इस तरह के कार्यक्रम में आए ही ना। इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है उसी के खिलाफ काम करते हैं। ना होगा वंदे मातरम के ना होगा, औरंगजेब की मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की हवा में जीते हैं, इस भारत माता का अन्न खाते हैं और उसके प्रति वफादारी नहीं है उनकी। मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वो धरती हमारी है, उसको माता देने कहने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उनका सोच है, इसलिए कभी न कभी शायद मेरे को लगता है कि सद्बुद्धि सब में आएगी। तो देखिए, पूरी खबर आपको एक बार फिर से समझाते हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम ना कहने पर हंगामा हो गया था और कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कहा, ये कहते हुए कि इस्लाम इसकी इजाजत उन्हें नहीं देता है। जिसके बाद बीजेपी ने जमकर आपत्ति जताई, पार्षदों ने आपत्ति उठाई, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए गए और इस घटना के बाद सभापति ने फौजिया शेख को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दे दिए थे और अब कांग्रेस ने भी इससे दूरी बना ली है। चलिए सीधे रुक करते हैं। इंदौर ब्यूरो पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या ये कहा जाए कि अब कांग्रेस पार्षद फौजिया अकेली और अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद दूरी बना ली और दो टूक कह दिया है कि अगर वंदे मातरम तो होगा, आपको आपत्ति है तो आप ऐसे आयोजन में ना जाएं। देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस की दोनों मुस्लिम पार्षद, जिसका आपने जिक्र किया फौजिया शेख अलीम और दूसरी तरफ रूबीना इकबाल खान, इनका बयान तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, वंदे मातरम का पूरी की पूरी पार्टी सम्मान करती है। और अब इस बीच में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने तो एक और कदम आगे बढ़ते हुए एक फरमान जारी कर दिया। उनका कहना है कि अब कांग्रेस का जो भी कार्यक्रम होगा, बैठक होगी, उसकी शुरुआत वंदे मातरम के साथ में ही होगी और जो कांग्रेस का नेता वंदे मातरम नहीं गाना चाहता है वो नहीं गाए, लेकिन इसके साथ में बैठक में भी ना आए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहती है। लेकिन आप देखें कि पूरी की पूरी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। आपने सुना सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है और उन्हें सद्बुद्धि कहीं न कहीं यहाँ पर ईश्वर दे, इसकी कामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी की इंदौर की हम लोग बात कर ले जाए तो पूरी की पूरी बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक है। जो बीजेपी की लीगल टीम है वो भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर मंथन कर रही है और दोनों ही पार्षद के खिलाफ अब कानूनी शिकायत भी करने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार इस बयान को लेकर बचाव में जुटी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी आक्रामक है और इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस से जोड़कर कहीं न कहीं बीजेपी भुनाना भी चाहती है। लेकिन ये मुद्दा बहुत लंबा खींचेगा। मुझे लगता है कि इस पर अब राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के भी बयान कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जय। निश्चित तौर पर पीयूष, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि दोनों ही कांग्रेस की जो पार्षद हैं वो अकेली अलग थलग इस मामले में पड़ गई है और कांग्रेस अब खुद का बचाव करने की कोशिश में है।